दोस्तों, आप लोग का स्वागत है प्रिया क्लासेस में। आज हम कक्षा 10वीं का गोधूली भाग 2 जो हिंदी है फ्रेंड्स, उसका पाठ 3 देखेंगे। पाठ 3 में पढ़ना है हम लोग को भारत से हम क्या सीखें। तो भारत से हम क्या सीखें में जितना भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है सभी को आज हम देखेंगे। फ्रेंड्स, अगर इस बार आप मैट्रिक के एग्जाम देने वाले हैं तो हमारे इस चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबा लें। फ्रेंड्स, अभी मैं चैप्टर बाय चैप्टर बता रहा हूं, आप लोग के पास अभी समय है, बाद में मैं प्रैक्टिस सेट और मॉडल प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम देख रहे हैं फ्रेंड्स कि भारत से हम क्या सीखें। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला प्रश्न इसका है, जो पहला प्रश्न है कि भारत से हम क्या सीखें कि रचनाकार कौन है। तो इसका जो रचनाकार कौन है, मैक्स मूलर है। फ्रेंड्स, थोड़ा सा वक्त दीजिएगा, मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूं कि भारत से हम क्या सीखे या है क्या। ठीक है, तो देखिए, जैसा कि आप लोग को पता है कि भारत पर पहले किसका राज्य चलता था, अंग्रेज का राज्य चलता था। तो क्या है कि भारत में जो भारतीय सिविल सेवा हेतु चयनित युवा अंग्रेज अधिकारियों का आगमन हो रहा था, यानी कि भारतीय सिविल सेवा हेतु मतलब कुछ अंग्रेजी अधिकारियों का चयन हुआ था और उसका भारत आगमन हो रहा था। तो उसी समय स्वागत के अवसर पर एक भाषण समारोह का आयोजन किया गया था। उसी भाषण समारोह में जो मैक्स मूलर हैं वो भाषण के माध्यम से बता रहे थे कि भारत से हम क्या सीखें, यानी भारत की सभ्यता संस्कृति कैसी है और जो दुनिया का जो सभ्यता है, विश्व की जो सभ्यता है, वो भारत की सभ्यता संस्कृति से क्या सीखे हैं। यानी जो मैक्स मूलर है वो भारत के बारे में बता रहे थे, भारत की बड़ाई कर रहे थे, भाषण दे रहे थे। उसी का एक अंश है जो आपका है ये भारत से हम क्या सीखें, यानी मैक्स मूलर है जो बता रहे हैं कि भारत से हम क्या सीखें और एक भाषण के दौरान यह बता रहे हैं फ्रेंड्स। उसी भाषण का एक अंश है भारत से हम क्या सीखें। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न क्या था कि भारत से हम क्या सीखे के रचनाकार कौन है, तो मैक्स मूलर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये भारत से हम क्या सीखे हैं यह है जो भाषण का एक अंग है। ठीक है, किसके द्वारा भाषण दिया गया था, तो मैक्स मूलर के द्वारा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल आपका है कि मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था। तो मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था, तो 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को मैक्स मूलर का जन्म हुआ था। सवाल नंबर 3 देखें। सवाल नंबर 3 है फ्रेंड्स कि महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि किसे प्रदान की थी। देखिए, महारानी विक्टोरिया है जो ब्रिटेन के महारानी थी। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ के, ब्रिटेन की। तो इन्होंने एक उपाधि प्रदान की थी। तो किसे उपाधि प्रदान की थी, तो मैक्स मूलर को नाइट की उपाधि प्रदान की थी। सवाल नंबर 4 को देखें। सवाल नंबर 4 है कि मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा। तो मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा था, तो स्वामी विवेकानंद ने कहा था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर 5 देखें। सवाल नंबर 5 है कि लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मूलर ने किस भाषा का अध्ययन किया था। तो किस भाषा का अध्ययन किया था, हिंदी, जर्मन, संस्कृत या उर्दू। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका संस्कृत का अध्ययन किया था। याद रखिएगा कि लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मूलर ने संस्कृत भाषा का अध्ययन किया था। अभी से सभी प्रश्न को याद करते चले फ्रेंड्स, ताकि आगे आपको सहूलियत हो, तैयारी आपकी अच्छी हो जाए। प्रश्न नंबर 6 को देखें कि मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था। तो देखिए, मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये जो मैक्स मूलर थे जर्मनी के रहने वाले थे। ठीक है, तो जर्मनी के डेसाऊ नामक नगर में हुआ था। ठीक फ्रेंड्स, मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था, तो जर्मनी में हुआ था। जर्मनी के कौन सा नगर में, तो डेसाऊ नगर में इनका जन्म हुआ था। किसका, मैक्स मूलर का, जिन्होंने यह लिखा है भारत से हम क्या सीखें। सवाल नंबर 7 को देखिए। सवाल नंबर 7 है फ्रेंड्स, सवाल नंबर 7 है कि संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने दिया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसको किसने दिया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैक्स मूलर ने दिया था। सवाल नंबर 7 का राइट आंसर ए हो जाएगा। सवाल नंबर 8 है। सवाल नंबर 8 है कि कठ और केन उपनिषद का अनुवाद, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हुआ है, अनुवाद होगा, अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया है। तो देखिए, कठ और केन उपनिषद का अनुवाद है जो मैक्स मूलर ने किस भाषा में, जर्मन भाषा में अनुवाद किया, क्योंकि वो जर्मनी के रहने वाले थे मैक्स मूलर। सवाल नंबर 9 देखें। सवाल नंबर 9 है फ्रेंड्स कि मैक्स मूलर ने कितने वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत
का अध्ययन आरंभ किया था। अभी हमने प्रश्न देखा था फ्रेंड्स कि लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने किस भाषा का अध्ययन किया था, तो संस्कृत का। तो कितने वर्ष की अवस्था में, तो कितने 18 वर्ष की अवस्था में इन्होंने संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया था। तो सवाल नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखिए सवाल नंबर 10 है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि शाहनामा का रचना काल क्या है। ठीक है, तो शाहनामा कौन सी सदी में रची गई थी, तो 10वीं 11वीं सदी में। शाहनामा के लेखक कौन है फ्रेंड्स, ये आगे चल के आपको काम देगा कंपटीशन में, तो फिरदौसी, याद रखिएगा। शाहनामा का लेखक कौन है, तो फिरदौसी है। और शाहनामा कब लिखा गया था फ्रेंड्स, तो 10वीं 11वीं सदी में लिखा गया था। तो सवाल आपका ये है कि शाहनामा का रचना काल क्या है, तो 10वीं 11वीं सदी में। और ये भी याद रखिएगा कि शाहनामा के लेखक कौन है, तो फिरदौसी है। सवाल नंबर आप 11 देखें कि 172 दारिस नामक सोने के सिक्का का घड़ा कहाँ मिला था, किस स्थान पे मिला था। ठीक है फ्रेंड्स, दारिस मतलब होता है कि पुराने सोने के पुराने सिक्कों को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, दारिस कहा जाता है, याद रखिएगा। दारिस मतलब क्या होता है, पुराने सोने के सिक्के को दारिस कहा जाता है। तो देखिए वही कहा जा रहा है कि 172 दारिस नामक सोने के सिक्के का घड़ा कहाँ मिला था, किस स्थान में, तो वाराणसी में मिला था। सवाल नंबर 12 को देखें, बहुत ही महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, याद रखिएगा कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, तो सभी जानते होंगे मेरे ख्याल से कि यह बिहार में है। अब देखिए नालंदा विश्वविद्यालय को किसने बनवाया था फ्रेंड्स, आपको ये भी याद रखना बहुत जरूरी है। तो इसको कुमार गुप्त ने बनाया था। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ, बिहार में है। इसका निर्माण किसने करवाया था, कुमार गुप्त ने। और इसको बर्बाद किसने किया था, विनाश किसने किया था, तो बख्तियार खिलजी ने इसको बर्बाद या विनाश कर दिया था। तो ये भी जरूर याद रखें। सवाल नंबर 13 को देखें। सवाल नंबर 13 है कि नृवंश विद्या का संबंध किससे है, तो किससे है, तो मानव विज्ञान से है। ठीक है फ्रेंड्स, सवाल नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा सी, मानव विज्ञान से। नृवंश विद्या का संबंध किससे है, तो आपका मानव विज्ञान से है। सवाल नंबर 14, अभी हमने बताया था फ्रेंड्स कि दारिस क्या है, तो दारिस अभी हमने बताया था। गेस करें इसका राइट आंसर क्या होगा, तो देखिए सोने की प्राचीन काल सिक्का को दारिस कहा जाता है। सवाल नंबर 14 का राइट आंसर बी हो जाएगा, सोने की प्राचीन कालीन सिक्का। चलिए सवाल नंबर 15 देखिए, प्लूटो का संबंध किस देश से है। प्लूटो एक दार्शनिक था फ्रेंड्स, और कहाँ का रहने वाला था, तो देखिए प्लूटो था जो एक यूनान का दार्शनिक था। तो प्लूटो का संबंध किस देश से है, तो यूनान से हो जाएगा। सवाल नंबर 16 देखिए, सवाल नंबर 16 है कि पारसियों के धर्म का क्या नाम है, तो पारसी लोग जो है उनका धर्म को क्या कहा जाता है, तो जरथ्रुस कहा जाता है। याद रखिएगा, जरथ्रुस कहा जाता है पारसियों के धर्म को। सवाल नंबर 17 देखें। सवाल नंबर 17 आपका है कि किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका था, तो किसके अध्ययन क्षेत्र में, तो नीति कथा के अध्ययन के क्षेत्र में। सवाल नंबर 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। चलिए सवाल नंबर 18 को देखें। सवाल नंबर 18 आपका है कि संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इग्निस। ठीक है फ्रेंड्स, कंफ्यूजन होगा, देखिए एग्निस यहाँ पर लिखा हुआ है, इग्निस, तो जो राइट आंसर इसका हो जाएगा जो इग्निस हो जाएगा। संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है, तो इग्निस के रूप में मिलता है। सवाल नंबर 19 को देखें। हकर्स थे, ठीक है, हकर्स क्या थे, तो यह एक वनस्पति के वैज्ञानिक थे। हकर्स क्या थे, तो वनस्पति वैज्ञानिक थे। ठीक है फ्रेंड्स, वनस्पति मतलब मेरे ख्याल से आप लोग समझ रहे होंगे, पेड़ पौधे को क्या कहते हैं, वनस्पति कहते हैं। तो पेड़ पौधों से संबंधित वैज्ञानिक थे ये हरकस। ठीक है, तो हरकस क्या थे, तो वनस्पति वैज्ञानिक थे। सवाल नंबर 20 को देखिए। सवाल नंबर 20 है कि वारेन हेस्टिंग क्या था, तो वारेन हेस्टिंग क्या था, तो ये भारत का गवर्नर जनरल था। जब भारत पर अंग्रेज शासन करता था फ्रेंड्स, तो ब्रिटेन से वारेन हेस्टिंग्स को यहाँ पर शासन करने के लिए भेजा गया था गवर्नर जनरल बना करके। तो वारेन हेस्टिंग्स क्या था, तो भारत का गवर्नर जनरल था। कब आया था, तो 1772 ईस्वी में यह भारत आया था। चलिए सवाल नंबर 21 को देखिए। कह रहा है मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या था। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हमने देखा कि मैक्स मुलर के कहाँ के रहने वाले थे, तो जर्मनी के रहने वाले थे। तो इनके पिता के बारे में पूछा जा रहा है, तो इनके पिता के नाम क्या था, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विलहेलम मूलर नाम था। मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या था, विलहेलम मूलर। चलिए सवाल नंबर 22 को देखिए। सवाल नंबर 22 है कि प्रत्न मानव का अर्थ क्या है। ठीक है, प्रत्न मानव का अर्थ होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, प्राचीन मानव। ठीक है, प्रत्न मानव या प्राचीन मानव। चलिए सवाल नंबर 23 को देखिए। सवाल नंबर 23 है फ्रेंड्स कि दारिस नामक सोने के सिक्के से
भरा गड़ा किसे मिला था? अभी हमने एक प्रश्न देखा था फ्रेंड्स कि दारिश मतलब ही मैंने बताया क्या होता है, तो पुराने सोने के सिक्के को दारिश कहते हैं। तो इस सोने से सिक्के का घड़ा कहाँ मिला था? तो वाराणसी में मिला था। ये तो अभी हमने देख लिया। और किसे मिला था फ्रेंड्स? तो वारेन हेस्टिंग्स को मिला था। सवाल नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि दारिश नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था? तो वारेन हेस्टिंग्स को मिला था। सवाल नंबर 24 को देखें कि सर विलियम जोन ने भारत की यात्रा कब की थी? तो सर विलियम जोन ने भारत की यात्रा कब की थी? तो 1783 ईस्वी में इन्होंने भारत की यात्रा की थी। अगला सवाल है कि मुंडा किस देश की जाति है? तो मुंडा किस देश की जाति है? मंगोल, चीन, मुल्तान या भारत? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी भारत के। ठीक है, मुंडा है जो किस देश की जाति है? तो भारत के। सवाल नंबर 26 को देखें कि भारत से हम क्या सीखे पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? जो हम ये पाठ है फ्रेंड्स कि भारत से हम क्या सीखे, तो इसमें एक शब्द प्रयोग किया गया, विशेषण प्रयोग किया गया नए सिकंदर। तो किसके लिए कहा गया है? तो युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए नए सिकंदर कहा गया है। ठीक है, तो सवाल नंबर 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सवाल नंबर 27 देखिए। सवाल नंबर 27 है कि भारत कहाँ बसता है? इसका आंसर आप लोग गेस करें फ्रेंड्स। सिंपल है, दिल्ली के पास, मुंबई के पास, शहरों में या गांव में? जी हाँ, आप लोग सभी कहते हैं, जानते होंगे फ्रेंड्स, कहावत में भी कहा जाता है कि भारत कहाँ बसता है? तो भारत मुख्य रूप से गांवों में बसता है। कहाँ? गांवों में। तो सवाल नंबर 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है कि मैक्स मूलर की मृत्यु कब हुई थी? तो मैक्स मूलर की मृत्यु 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, मैक्स मूलर की मृत्यु कब हुई थी? 28 अक्टूबर 1919 में। ठीक है, चलिए अगला सवाल को देखते हैं। 29 नंबर सवाल आपका है कि स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांत किसे कहा था? ठीक है फ्रेंड्स, तो किसे कहा था? तो मैक्स मूलर को कहा था। किसको कहा था? स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांत किसे कहा था? तो मैक्स मूलर को कहा था। देखिए प्रश्न को उलट पुलट करके पूछा जाता है। एक प्रश्न इससे संबंधित और मैंने देखा उस वहाँ पर मिला था फ्रेंड्स, उसमें क्या था कि वेदांतियों का वेदांत मैक्स मूलर को किसने कहा था? तो स्वामी विवेकानंद ने कहा था। अब फिर यहाँ पर देखिए उलटा हुआ है कि स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांत किसे कहा? तो मैक्स मूलर को कहा। तो याद रखिएगा। चलिए सवाल नंबर 30 को देखते हैं। सवाल नंबर 30 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड्स। ये देखिए जीके जीएस में हमेशा पूछा जाता है, जनरल कनिंघम का संबंध किससे है? तो जनरल जो कनिंघम है उनका संबंध है पुरातत्व से। ठीक है, पुरातत्व विज्ञान से। तो सवाल नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो का लास्ट प्रश्न को देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है कि मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया था? ठीक है, यहाँ पर नहीं होगा फ्रेंड्स कि मेघदूत नामक पुस्तक, एक मेघदूत है जो क्या फ्रेंड्स पुस्तक है जिसका लेखक का है कौन है? जयशंकर प्रसाद। ये भी याद रखिएगा, मेघदूत के लेखक है। हाँ फ्रेंड्स, इस वीडियो का लास्ट प्रश्न को देखते हैं। लास्ट प्रश्न आपका है कि मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मूलर ने, यहाँ पर नहीं होगा फ्रेंड्स, ने किस भाषा में किया था? तो आपको मैं पहले बता चुका हूँ फ्रेंड्स कि जो मैक्स मूलर था जो कहाँ का रहने वाला था? तो जर्मनी का रहने वाला था। तो किस भाषा में किया था? जर्मन भाषा में इन्होंने अनुवाद किया था। साथ ही साथ फ्रेंड्स ये भी याद रखें कि जो मैक्स मूलर ने एक और पुस्तक था जिसका नाम था हितोपदेश, इसका भी अनुवाद उन्होंने जर्मन भाषा में कर अनुवाद किया था और प्रकाशित करवाया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा मेघदूत और हितोपदेश दोनों का अनुवाद जर्मन भाषा में मैक्स मूलर ने किया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो यह 31 प्रश्न थे। भारत से हम क्या सीखे फ्रेंड्स, जो पार्ट 3 है उससे संबंधित था। इसी तरह से मैं आपको कंटिन्यू फ्रेंड्स चैप्टर बाय चैप्टर वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। देखने के लिए थैंक्स, धन्यवाद।